हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंत्रिवा एड्यू। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसका पहले कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। तो क्वेश्चन है भाई, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की दे रखी है और इट हैज रिटार्डेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a equal to this minus rv, then find velocity as a function of time और total distance traveled before coming to rest। तो देखो भाई, जब एक्सेलरेशन हमें पता होता है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एक्सेलरेशन अगर मान लो टाइम के टर्म में तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, तब तो हमें पता है ये डीवी बाई डी है। तो डीवी किसके इक्वल हुआ, ए डी टी के इक्वल हुआ। तो फिर बोथ साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट कैसे लगाते हैं, फिर लिमिट कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो टी1 टाइम पे तुम्हें वेलोसिटी दे रखी हो वी1, तो जो डी के साथ लिखा होता है उसकी लिमिट लगती है। तो टी1 टाइम पे वेलोसिटी वी1 है और टी2 टाइम पे मान लो वेलोसिटी है वी2। तो डीवी का इंटीग्रेशन वी हो गया और लिमिट लगाई मैंने, तो क्या बना, वी2 माइनस वी1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन एडीटी, और लिमिट क्या लगा दी, टी1 से लेके टी2। तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया भाई यहाँ पर। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू दिस आ गया। अगर हमें टाइम के टर्म में नहीं, डिस्टेंस के टर्म में चाहिए होता, तो हम ए को डीवी बाई डी ना लिख के क्या लिखते, वी डीवी बाई डी एक्स लिखते। अगर डिस्टेंस के टर्म में बात होती तो ये लिखते, और जब भी इंटीग्रेशन करो तो एक टाइप के वेरिएबल एक तरफ ले लो। तो वी डीवी ले लिया एक तरफ, ए डी एक्स ले लिया दूसरी तरफ, और फिर क्या करो, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। तो बोथ साइड कर दिया, देखो इंटीग्रेशन, तो वी डीवी और ये इंटीग्रेशन ए डी एक्स। अब x इज इक्वल टू x1 वेलोसिटी पोजीशन जब है, तो मान लो वेलोसिटी u है, गिवन है मान लो कुछ भी डेटा, और x2 पोजीशन पर वेलोसिटी मान लो v है। तो देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। v dv का इंटीग्रेशन पता है, x पावर n dx का इंटीग्रेशन हमें पता है, x पावर n+1 अपॉन n+1 होगा। तो v dv का इंटीग्रेशन v²/2 होगा। तो वहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज होना है। तो चलो, सबसे पहले हमें क्या बताना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखना भाई, सबसे पहले मुझे ये किया हुआ है -rv, ए इक्वल टू -rv। v मतलब वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, और r इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, तो r की तो कोई चिंता नहीं। तो a को क्या लिखो, a को लिखो dv बाई डी टी इक्वल टू -r × v। तो अब देखना, dv बाई v नीचे लिखो, और यहां से उसको उधर लेके जाओ तो क्या बना, -r dt। जब भी इंटीग्रेशन करो, एक टाइप के वेरिएबल एक तरफ कर लेना है, एक टाइप के वेरिएबल एक तरफ कर लेने हैं। तो एक टाइप के वेरिएबल मैंने एक तरफ कर लिए, और अब क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो टी जीरो पर जो वेलोसिटी है, टी जीरो पे वेलोसिटी क्या है, वी नॉट, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या है, उसको कुछ वी लेट कर लिया, क्योंकि हमें वेलोसिटी भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। मैंने मान लिया कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी भी है। तो अब देखो भाई, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सबको रूल पता होगा। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एल एन एक्स होता है। ठीक है, तो बस वही मैं लगा रहा हूं यहाँ पे। तो एल एन एक्स होता है तो एल एन वी, और लिमिट क्या लगाओगे, वी नॉट से वी इक्वल टू -r, आर बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t। तो -r बाहर, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। ठीक है, तो अब देखो लिमिट लगाओ, तो लिमिट लगाओगे तो क्या करोगे, मैंने लिमिट यहां तो लगा दी, dt का t करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर भी दिया। एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट इक्वल टू -r t। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब बताओ, लॉग एम माइनस लॉग एन जो होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होगा, लॉग एम अपॉन एन होगा। लॉग एम माइनस लॉग एन जो है वो लॉग एम अपॉन एन होगा, ये प्रॉपर्टी लॉग की पता है। तो -r t। अब देखो भाई, v निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से लॉग को हटाना पड़ेगा। तो लॉग को हटाने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है। एंटी लॉग का सिंपली मतलब क्या है, बोथ साइड ई की पावर में ले जाओ, सारा जो एलएचएस उसको भी ई की पावर में ले जाओ, और इधर भी सारे को ई की पावर में ले जाओ। तो जब भी ई और लॉग इकट्ठे आते हैं ना, तो एक तरह से मान लो कि उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, उनको कैंसिल्ड अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, जब भी ई और एल एन जो है साथ आ जाते हैं तो इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, और ओरिजिनल जो नंबर था वो बच जाता है। तो ऐसे मान सकते हो जैसे ई और एल एन को मैंने कट ही कर दिया। ठीक है, जब भी इकट्ठे आएंगे ना, ई की पावर में एल एन आएगा, उसको रिमूव कर सकते हो बस सीधे। कि लॉग जब किसी नंबर का ले रहे हो, फिर उसी नंबर का जो आंसर आया उसका एंटी लॉग ले रहे हो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओरिजिनल नंबर बच जाएगा।
तो v बाय वी नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, ई टू दी पावर माइनस आर टी। तो v इक्वल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी। ये देखो ये फंक्शन अपने पास तैयार हो गया। और कोई हमें इसमें ग्राफ बनाने को बोले, तो ग्राफ बनाने को बोले तो v और ये t, वी टी ग्राफ और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ई की पावर माइनस में। तो बेटा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा बनता है, टच नहीं करना है इसको एक्स एक्सिस पर। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा बनता है। टी जीरो पे वेलोसिटी कितनी है, टी जीरो पे वेलोसिटी वी नॉट है। तो टी जीरो पे वेलोसिटी जो है वो वी नॉट है। तो देखो एक पार्ट तो मैंने क्वेश्चन का कर दिया यहाँ, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप नोट कर सकते हो इसको चाहो तो, या फिर पॉज करके नोट कर सकते हो। मैं रिमूव कर रहा हूं इसे एक बार। अब देखो भाई, अब अगली बात है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट पे आने से पहले डिस्टेंस बतानी है, तो रेस्ट पे आने से पहले डिस्टेंस बतानी है। तो बात किसकी चल रही है, डिस्टेंस की चल रही है। डिस्टेंस की बात चल रही है, तो बेटा इस बार हम ए जो है वो क्या दिया हुआ है, माइनस आर वी। तो ए को क्या लिखोगे, ए को क्या लिखोगे, वी डी वी बाय डी एक्स, वी डी वी बाय डी एक्स माइनस आर वी। ठीक, अब एक टाइप के वेरिएबल एक तरफ लेने हैं, तो देखो भाई वी डी वी इज बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आर वी। तो वी और वी तो चलो कट ही हो गए, वी और वी तो कट ही हो गए। तो डी वी इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस आर डी एक्स। ठीक है ना, डी वी इधर ले लिया मैंने, डी एक्स को उधर ले गए। तो अब क्या करना है, बहुत सारी इंटीग्रेशन। तो बहुत सारी इंटीग्रेशन करना है, तभी तो डी एक्स से एक्स बनेगा भाई। तो बहुत सारी इंटीग्रेशन किया तो एक्स इज इक्वल टू जीरो जब है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या दे रखी है, वी नॉट। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो मैंने माना शुरू में, और ये वी नॉट एक्स वन भी मान सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने शुरू में क्या माना उसको, जीरो, एक्स वन भी मान सकते हो। और एक्स डिस्टेंस के बाद जो है कह रहे रेस्ट पे आ जाए, रेस्ट मतलब वेलोसिटी क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, डीवी का इंटीग्रेशन वी बन गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, तो जीरो माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर डी एक्स। का मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया, आर बाहर ले लिया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। तो लो भाई वी नॉट का जो आंसर है वो किसके बराबर आ गया, आर एक्स के इक्वल आ गया। वी नॉट का जो आंसर है वो आर एक्स के इक्वल आ गया। तो हमें क्या निकालनी थी, डिस्टेंस। तो एक्स का आंसर क्या बचा, वी नॉट बाय आर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।